स्वागत है द लॉस्ट सोल में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जहां कहानियां जिंदा होती हैं। यहां हम लाते हैं रहस्यमयी कहानियां, दिमाग घुमा देने वाला इतिहास और रोमांच से भरा कहानी सुनाने का तरीका जैसा शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। हर एपिसोड में हम उतरते हैं उन रहस्यों में जहां देवताओं की लड़ाइयां या भविष्य की तकनीक और भूले बिसरे युग सब एक साथ मिलते हैं। इस चैनल पर मिलने वाली हर कहानी तुम्हें ले जाएगी एक नए आयाम में जहां इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं। तो अगर तुम्हें रहस्य, रोमांच और गहरी कहानी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करो द लॉस्ट सोल और जुड़ो हमारे इस सफर में जहां हर स्टोरी छुपाए हुए है अपना सच और अपनी किस्मत। द लॉस्ट सोल, कहानियां जो सुनने के लिए बनी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वही पुरानी आवाज में। स्वधर्मी मयूर अधर्मी सरदार। शौर्य मुंद्रा साम्राज्य का महल छोड़कर निकल चुका था। बाहर निकलते ही अपने सफर की शुरुआत शौर्य ने कर डाली थी। शौर्य चाहता था कि वो जल्द से जल्द वापस जाने का कोई मार्ग ढूंढ ले, क्योंकि उसे अभी बहुत महत्वपूर्ण काम भी तो करना था। इसीलिए वो अकेले ही त्यागभूमि में बाहर जाने का रास्ता ढूंढने निकल गया था। पर कहते हैं ना कि शौर्य जहां जाए वहां मुसीबत ना आए, या कहे कि मुसीबत को खुद बुलाया ना जाए, ऐसा कम ही हुआ है। शौर्य चुपचाप अपने रास्ते जा रहा था, मगर कुछ लुटेरों का पाला शौर्य से पड़ जाता है। वो भी ठीक था, मगर शेरा ने राह चलते अपना काम कर रहे लुटेरों को उकसाकर उन्हें अपनी तरफ बुला ही लिया। ऐसे में बेचारे लुटेरे क्या करते, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा करते हुए शौर्य का चश्मा और कीमती चीजें छीनने की कोशिश की। तभी एक और मुसीबत उन पर आ पड़ी। दमन कुल का युवराज मयूर चुपचाप वहां से जाने की बजाय बेवजह इस बहस में कूद गया। परिणाम ये हुआ कि मयूर के साथ चल रही खूबसूरत लड़की पर लुटेरों की नज़र पड़ गई और उनके अंदर का शैतान जाग गया। परिणाम स्वरूप शौर्य वहां से जाना चाहता था तो उसने अपना चश्मा वापस मांग लिया। सरदार को अच्छा नहीं लगा कि जिसे लुटा जा रहा है वो उससे अपनी लूटी वस्तु वापस मांग रहा है। वो शौर्य को बांधकर फेंकने के लिए कहकर मुड़कर लड़की की ओर बढ़ने लगता है। शौर्य ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये सारे लुटेरे ऊर्जा स्थापन स्तर के साधक है। उनका सरदार ऊर्जा केंद्रीकरण स्तर का साधक है। शौर्य उनसे अकेले निपटने की क्षमता रखता था, मगर वो बेवजह दूसरों के मामले में पड़ने से खुद को रोक रहा था, क्योंकि ये दुनिया उसके लिए नहीं थी। पर सरदार द्वारा उसे मारने का आदेश सुनकर कौन शांत बैठेगा। शौर्य जो अब तक सहमा सहमा झुका हुआ था, अचानक तनकर खड़ा हो गया। उसका व्यक्तित्व बदल गया। शौर्य ने अपने पॉकेट से एक सिगार निकाली और उसे अपनी उंगली पर आग प्रकट करके स्टाइल से सुलगा दी। फिर कश मारकर धीमी और भारी आवाज में बोला, क्या तुम सच में मुझे मारने की सोच रहे हो सरदार? शौर्य की आवाज सुनकर सरदार जो आगे बढ़ रहा था तुरंत पलट गया। उसने शौर्य के बदले अंदाज को देखा और थोड़ा चौंक गया और बोला, क्यों, तुझे शक है क्या? ऐसे मुंह से धुआं निकालने से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर शौर्य ने आंखें तिरछी करके सरदार की ओर देखा और कहा, तो तुम अटल हो अपने इस निर्णय पर और तुम इसे बदलना नहीं चाहते हो? ऐसा कहकर शौर्य एक कदम आगे बढ़ा। शौर्य को आगे बढ़ते देखकर सरदार ने अपने आदमियों को नजरों से इशारा किया और शौर्य को देखकर बोला, इस पर कोई भूत चढ़ा है, उतार दो। साला बेवजह ऐसी हरकतें कर रहा है। इसे पता नहीं कि हम लुटेरे हैं, हम लूटी हुई चीज कभी वापस नहीं करते। ऐसा कहकर वापस सरदार उस लड़की की ओर बढ़ने लगा। तभी शौर्य ने नाराजी से गर्दन हिलाई और पीछे पेड़ के पीछे छिपे शेरा को देखकर बोला, शेरा देखा, साला भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। मैंने कितने प्यार से इनसे बात की और इनसे अपनी वस्तु वापस मांगी, पर ये साले एहसान फरामोश निकले। हद है यार। ऐसा कहते हुए शौर्य ने अपने हाथ को बिजली की फुर्ती से चलाया। उसकी तरफ बढ़ रहे लुटेरे अपनी जगह पर ही रुक गए। वहां सिर्फ कच-कच की आवाज आई और वो दो लुटेरे धड़ाम से नीचे गिर गए। जब सरदार को पीछे से आवाज आई तो मुड़कर देखा और उसकी सांस अटक गई, क्योंकि शौर्य उसके आदमियों की दो लाशों के बीच हाथ मलते हुए खड़ा था। शौर्य उसके बाद मुंह में दबी सिगार से धुआं निकालते हुए आगे बढ़ा और बोला, वो क्या है ना कि मेरा एक नियम है कि मैं अपनी वस्तु किसी को नहीं देता। अगर वो लेने की कोशिश करे तो मैं उससे उसकी कीमत जरूर वसूल करता हूँ। मेरा ये चश्मा बहुत महंगा और जरूरी है। ये मेरे व्यक्तित्व को सुंदर बनाता है, तो मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ भला? ऐसा कहकर शौर्य सीधा सरदार के सामने आकर खड़ा हो गया। सरदार थोड़ा डरते हुए पीछे हट गया, पर जब उसे एहसास हुआ कि वो तो अपने आदमियों के साथ है तो उसका डर कम हो गया और दहाड़ते हुए बोला, काट डालो इस भिखारी को। उसका आदेश मिलते ही सारे लुटेरे हाथों में तलवार लेकर शौर्य की ओर बढ़ गए। ये मौका देखकर रथ से नीचे उतरा मयूर भागने की बजाय वहीं खड़े होकर बोला, रुक जाओ, ये तुम गलत कर रहे हो। मैं दमन कुमार तुम्हें रुकने का आदेश देता हूँ। उसकी बकवास सुनकर शौर्य का मन किया कि वो पत्थर उठाकर उसे फेंक कर मारे, पर फिलहाल शौर्य ने उस पर ध्यान
ना देना बेहतर समझा और अपने हाथ को नीचे पड़ी लाश की ओर किया और उस लाश की कमर पर लगी तलवार शौर्य के हाथ में उड़कर आ गई। तलवार को उठाकर उसे एक नज़र देखने के बाद शौर्य की आंखें तेज हो गई। अचानक वातावरण में तलवार की तेज धार फैल गई। सभी लोगों को अपनी गर्दनों पर एक ठंडक महसूस हुई। ये शौर्य का तलवार इरादा था। शौर्य ने तलवार को एक खास मुद्रा में पकड़ लिया और पिछले पैर पर जोर देकर तेजी से आते हुए लुटेरों की ओर उछल पड़ा। शौर्य की ये मुद्रा ऐसी लग रही थी जैसे कोयले पर चलती रेलगाड़ी हो, क्योंकि उसके मुंह से लगातार सिगार का धुआं निकल रहा था। सभी लुटेरों ने भी अपने हथियारों पर पकड़ मजबूत की और तेजी एक शौर्य की ओर बढ़ गए। शौर्य ने अपनी आफ आते हुए लुटेरों को हमले का मौका भी नहीं दिया और उन्हें काटना शुरू कर दिया। शौर्य के वार इन सभी के लिए अनजान और अप्रत्याशित लग रहे थे। परिणाम स्वरूप कुछ ही पलों में शौर्य पर हमला करने आए लुटेरे वहीं के वहीं ढेर हो गए। दूर खड़े मयूर ने ये देखा तो वो आंखें फाड़कर देखने लगा। उसने ऐसा रक्तपात अपने जीवन में पहली बार देखा हो ऐसा लग रहा था, क्योंकि अगले ही पल उसने अपने पेट में जो कुछ खाया था उसे खड़े खड़े उगल दिया। सरदार जो इस नज़ारे को देख रहा था वो हैरान होकर मुंह खोलकर कुछ कहना चाहता था, पर तब तक शौर्य उसके पास पहुंच गया था। शौर्य ने हाथ आगे बढ़ाया और सरदार के आंखों पर पहना चश्मा निकाल लिया और आंखों पर चढ़ा दिया। फिर कंधे पर तलवार रखकर शौर्य सरदार से बोला, हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? तुम लुटेरे हो जो लूटी हुई चीज़ वापस नहीं देते। ठीक है, फिर अब ऐसा समझो कि मैं एक लुटेरा हूं और मैं ली हुई चीज़ वापस नहीं दूंगा। चलो अपने पास जितना धन है उसे बाहर निकालो और मुझे दे दो। शौर्य ने बड़े ही रौबदार अंदाज में सरदार की आंखों में देखकर कहा। सरदार का सिर चकराने लगा था। कुछ देर पहले का सहमा लड़का और अभी उसके सामने खड़ा ये यमराज बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। ऊपर से ये मुंह से धुआं उड़ाते हुए उसके मुंह पर धुआं फेंक रहा था। सरदार खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अंत में उसने दांत भींचे और अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत करते हुए शौर्य से सीधा लड़ने का निर्णय लिया। उसने अपनी साधना शक्ति को मुक्त किया और उसके आसपास हवा मंडराने लगी। धूल के कण कांपने लगे। सरदार ने अपनी तलवार उठाई और उस पर 2 उंगलियों को ऊपर की ओर फेरा और तलवार में ऊर्जा का संचार करते हुए उस पर धरातत्व को चढ़ा दिया। तलवार किसी पत्थर की तरह बन गई। उसके धातु में भी बदलाव आ गए। अब तलवार किसी पत्थर से बनी हुई लगने लगी थी। शौर्य ने ये देखा तो तिरछी मुस्कान के साथ अपनी तलवार को कंधे से नीचे उतारकर उसमें अपने ऊर्जा भेजने लगा। पल भर में शौर्य की तलवार भी बदल गई। शौर्य हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम ही ऐसे दांव जानते हो? उसके साथ ही शौर्य की तलवार भी बदल गई। दोनों का साधना स्तर अब खुलकर महसूस हो रहा था। दोनों इस वक्त समान साधना स्तर पर थे। शौर्य की तलवार आग की लपटों में गिर गई और उसके अंदर से आग और बिजली दोनों की चिंगारियां निकलने लगी। शौर्य ने भी लड़ने की मुद्रा ली और अपने एक हाथ से सरदार को आगे बढ़ने का इशारा किया। सरदार और शौर्य में लड़ाई शुरू हो गई, पर जब उनकी लड़ाई की ध्यान से देखा गया तो पाया कि सरदार पूरी ताकत के साथ शौर्य पर हमला कर रहा था, पर शौर्य आराम से उसके हर हमले को आसानी से निरस्त कर रहा था, मानो वो उसके साथ खेल रहा हो। जैसे जैसे समय बीतता गया सरदार को थकान महसूस होने लगी और उसका गुस्सा बढ़ते गया, क्योंकि अब तक उसने एक बार भी अपने तलवार से शौर्य को छुआ भी नहीं था, जिसके कारण सरदार धीरे धीरे अपना संयम खोने लगा। शौर्य इस वक्त तिरछी मुस्कान लिए उसे चिढ़ा रहा था। सरदार ने जब समझ लिया कि उसके सामने खड़ा ये लड़का काफ़ी अनुभवी और खतरनाक है तो उसने मन ही मन यहाँ से भागने की योजना बनाई। हमला करते हुए वो उछलता कूदता हुआ अपने घोड़े के पास पहुंचा और जैसे ही उसने शौर्य पर हमला किया और शौर्य हमला रोकने के लिए हटा, सरदार उछलकर घोड़े पर चढ़ गया। शौर्य ने उसे भागते हुए देखा और सीटी बजाई। एक काला साया सरदार के पीछे निकल गया। शौर्य ने अपनी तलवार को दूर फेंक दिया और नीचे बैठकर लुटेरों की लाशों से उनके पास रखा धन ढूंढने लगा। अब तक मयूर होश में आ चुका था। जब उसने अपने सामने का याद बदला नज़ारा देखा तो फिर एक बार चिल्लाते हुए बोला, रुक जाओ, तुम ये गलत कर रहे हो। ऐसे किसी शव को लूटना गलत होता है। मैं दमन कुल का राजकुमार तुम्हें रोकने का आदेश देता हूँ। मयूर की बात से उसके बगल में खड़ी लड़की, जिसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे मगर वो शांति से काफ़ी थी, अचानक बोल पड़ी, चुप करो मयूर, पहले परिस्थिति को समझो और बेवजह मुंह खोलना बंद करो। इस पर मयूर एकदम से चिढ़ते हुए बोला, ऐसे कैसे मैं चुप बैठ सकता हूँ अनन्या, तुम देख रही हो कि वो कितना गलत कर रहा है। दमन कुल का राजकुमार होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि इसे मैं रोकूं। इधर मयूर अपनी बात अनन्या को मनवाने पर तुला था, वहीं शौर्य ने अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लिया था। उसके पास काफ़ी सारे वो अजीब चमकीले पत्थर आ चुके थे। शौर्य ने उसके बाद अपना ध्यान मयूर की ओर बढ़ाया, जो इस वक्त सच्चाई और न्याय की मूरत बनकर शौर्य को घूरे जा रहा था। शौर्य आराम से उसके पास आया और बोला, हाँ तो दमन कुल के युवराज क्या कह रहे थे? ऐसा कहकर शौर्य ने अपने चश्मे को हल्के से नीचे किया और घूरकर मयूर को देखने लगा। मयूर ने सीना तानते हुए कहा, जो अभी अभी तुमने किया वो गलत है, ये नैतिकता के विरुद्ध है और तुमने मेरे आदेश का पालन भी नहीं किया।
इसके लिए तुम्हें दंडित किया जा सकता है। उसकी ये स्वधर्मी बातें शौर्य के सिर के ऊपर से जाने लगी। शौर्य ने अपना दायां हाथ पीछे किया और एक छपाक की आवाज हुई। मयूर किसी भंवरे की तरह हवा में घूमते हुए वापस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। पर शौर्य वहीं नहीं रुका। शौर्य ने उसे एक और थप्पड़ मारा और पूछा, तेरा आदेश मैं क्यों मानूं बे? ये सारा इलाका तेरे बाप का है क्या? छपाक, बता तू है कौन और तेरा ये दमन कुल किस खेत की मूली है? छपाक, बता तुझे क्यों लगता है कि ये लुटेरे तेरे कुल से डरेंगे या फिर मैं तेरे कुल से क्यों डरूंगा? छपाक, तू मुझे जानता भी है। कहाँ से लाता है बे इतना आत्मविश्वास? छपाक, तेरे बाप ने तुझे नर्सरी में छांव में रखकर पाला है लगता है। छपाक, साले छुई मुई छामिए, दिख नहीं रहा था कि मैंने तुम्हें 2 बार यहाँ से भाग जाने का मौका दिया था पर नहीं तुझे तेरे कुल की ताकत पर भरोसा था ना, साला बेवजह बीच में कूद जाता है। छपाक, अगर आज मैं ना होता तो तेरी वजह से एक लड़की की इज्जत लूटी जाने वाली थी। तब क्या तू उनसे सिर्फ मुंह से लड़ने वाला था क्या, या तेरा कुल जो कहीं दूर है वो यहाँ इसे बचाने आता? छपाक, भैंगी लोग मुसीबत देखकर रास्ता बदलते हैं और तू है कि मुसीबत को देखकर उसे अपनी ओर बुलाता है। हर छपाक के साथ शौर्य ने मयूर के गाल पर थप्पड़ जड़ा था, जिस वजह से मयूर का सिर अब किसी तरबूजे की तरह सूज चुका था। अंत में शौर्य ने बेहाल मयूर को दूर फेंक दिया और उस लड़की से बोला, ऐसे बेवकूफ़ लोगों से खुद को दूर रखो, तुम कुछ और दिन जी जाओगी वरना अकाल मृत्यु तो तय है। इतना कहने के बाद शौर्य पीछे मुड़ा और सीधा वहां से निकल गया। अनन्या अपनी सुंदर आंखों से शौर्य के जाती हुई पीठ को सिर्फ देखते रह गई। मयूर, जो अब बोलने के हालत में बिल्कुल नहीं था, धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया और शौर्य जिस रास्ते से गया था उस ओर इशारा करके कुछ बोलने लगा जो अनन्या को एक शब्द भी समझ नहीं आया। दोनों उसके बाद रास्ते से होकर शहर की ओर जाने लगे। मयूर रास्ते भर बार बार शौर्य को कोसते जा रहा था। अनन्या ने काफी देर तक उसकी बकवास को सहन किया पर एक समय ऐसा आया कि उससे भी ये सहन नहीं हुआ और उसने गुस्से से मयूर को 2 थप्पड़ और जड़ दिए और गुस्से से कहा, अब मुंह बंद भी करो मयूर, सच में तुम जैसा व्यवहार शून्य आदमी अगर मेरे पल्लू बांध दिया जाए तो मैं जल्द ही मर जाऊंगी। मैं अनन्या इसी वक्त तुम्हारे कुल से अपनी सगाई तोड़ देती हूँ। तुम दमन कुल के लोग सिर्फ बातों के शेर हो। खोखली धमकियां देकर जंग नहीं जीती जाती। बेवकूफ, बाजुओं में भी बल होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। पहले एक मर्द बनो जो खुद की और अपने साथ आए लोगों की रक्षा कर सके, तब जाकर शादी के सपने देखना। ऐसा कहकर अनन्या ने अपने कदम बढ़ाए और चलते हुए शहर की ओर निकल गई। दूसरी ओर शौर्य जंगल की घनी झाड़ियों से होते हुए एक दिशा में जा रहा था। इस वक्त शौर्य सरदार के पीछे जा रहा था। शौर्य उससे उसका खजाना लूटना चाहता था। कुछ ही देर में शौर्य शेरा की आभा का पीछा करते हुए लुटेरों के गढ़ी में पहुंच गया था। यहाँ लुटेरों ने गुफाओं में अपना आशियाना बसाया था। जैसे ही शौर्य यहाँ पहुंचा उसने देखा का सरदार गुफा में बने कमरों में जा रहा था और एक एक करके सारे खजाने एकत्रित करके बोरियों में भर रहा था। उसने यहाँ रखे गहने, मूल्यवान धातु, पत्थर एकत्रित कर लिए और भागने के लिए बाहर आ गया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, यार शेरा, तू सही कह रहा था कि हमें यहाँ लुटेरा बनना चाहिए था। साला देख तो इसके पास कितना माल है। अपने सामने शौर्य को देखकर सरदार के हाथ की सारी बोरियां नीचे गिर गई। वो 2 कदम पीछे हट गया, पर शौर्य अब काम होने के बाद उसे कहाँ जाने देने वाला था। शौर्य ने आगे बढ़कर सरदार की गर्दन को दबोच लिया और झटके में उसे खत्म कर दिया। उसका सारा धन अपनी अंगूठी में डाल लिया और शौर्य शेरा के साथ जंगल से बाहर निकल आया। शौर्य ने अब अपने लिए शहर में प्रवेश करने के लिए जरूरी खास पत्थर एकत्रित कर लिए थे। शौर्य लंबे सफर के बाद शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया था, पर जब वह यहां पहुंचा तो उसने उसके जैसी दिखाई देने वाली तस्वीर दीवारों पर देखी, जिसके नीचे लिखा था, ये व्यक्ति जीवित या मृत चाहिए, जो भी इसे लेकर आएगा उसे दमन कुल 1000 मुहरों का इनाम देगा। ये देखकर शौर्य ने शेरा को एक नज़र देखा और फिर खुद को, क्योंकि तस्वीर में शौर्य के अजीब कपड़े के साथ उसका चित्र बनाया था। भले उसका चेहरा कोई पहचान नहीं पाया हो पर उसके कपड़े पहचानना सबसे आसान था। शौर्य तुरंत वहां से पीछे होकर निकल गया और घनी झाड़ियों में गायब हो गया। क्या भाई खाली फोकट, ये नया प्रॉब्लम खड़ा कर दिया तुमने? ये सुनकर शौर्य ने मुट्ठी कस ली और 2 जोरदार घूंसे शेरा के सिर पर मार दिए और गुस्से से कहा, अब ये मुसीबत मैंने खड़ी की है या तुमने? वो कौन था जो खाली फोकट उन लुटेरों पर भौंक पड़ा और उन्हें बुलाया? शेरा ने ये सुना तो तुरंत मुंह दबाकर चुप हो गया। कैसे शौर्य प्रवेश कर पाएगा इस शहर में? क्या दमन कुल शौर्य को पकड़ लेगा? क्या अनन्या शौर्य के पक्ष में कुछ कहेगी? शहर में शौर्य, मुंद्रा साम्राज्य को छोड़ने के बाद शौर्य और शेरा अब एक ऐसे शहर के पास पहुंचे थे जो उनके अगले सफर की जानकारी रखने की संभावना रखता था। उनका अगला मुकाम था दिव्य भूमि पहुंचना और वहां से इस ग्रह से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ निकालना। पर रास्ते में शौर्य ने दमन कुल के युवराज मयूर के स्वधर्मी बर्ताव का भूत उतारने के लिए उसे पीट दिया था। पर शौर्य को क्या पता कि उसकी ये पिटाई उसे एक मुसीबत से निकालकर दूसरी मुसीबत में डाल देगी।
इस वक्त उस विशाल शहर के बाहर शौर्य के पोस्टर लगे हुए थे। काली स्याही से उसकी तस्वीरें बनाकर दीवार पर चिपकाई गई थी। साथ ही शौर्य के अजीब कपड़े के वजह से भले वो लोग शौर्य का चेहरा ना पहचान पाए हो, पर वो शौर्य का हुलिया तो आसानी से पहचान जाएंगे, क्योंकि शौर्य के कपड़े आधुनिक समय के कपड़े थे। ऊपर से उसका खास काला चश्मा उसकी पहचान बन चुका था। इस वक्त शौर्य काफी चिंतित लग रहा था। एक तो उसकी साधना यहाँ के गुरुत्वबल की वजह से काफी घट चुकी थी। ऊपर से वो भले इन सभी से निपट लेता, पर उसके लिए बेवजह वो इनसे उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अधिक मेहनत करनी पड़ती। शौर्य और शेरा इसी बात पर विचार करते हुए शहर के बाहर घनी झाड़ियों में बैठकर सोच रहे थे। तभी सिस्टम, जो यहाँ आने के बाद से ही इस दुनिया की जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी, उसने कुछ हद तक नई जानकारी जुटा ली थी। वो अचानक बोल पड़ी, होस्ट, मेरे पास कुछ जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक पड़ी। उसने सिस्टम से सीधा सवाल किया, बोलो सिस्टम, बोलो, क्या नई जानकारी है तुम्हारे पास? शौर्य की प्रतिक्रिया देखकर सिस्टम को अजीब लगा, पर उसने ध्यान ना देते हुए कहा, होस्ट, ये त्यागभूमि ब्रह्मांड के समय से चली आई है। इस त्यागभूमि पर कई सारे देवता, किन्नर, गंधर्व और दानवों को यहाँ भेजा गया था, या कहे को उन्हें सजा की तौर पर यहाँ भेज दिया गया था। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने गुस्से से कहा, कुछ ऐसा बताओ सिस्टम जिसे मैं नहीं जानता। ये सब कुछ तो मैं जानता ही हूँ। इस पर सिस्टम ने नाक निचोड़ी और कहा, मैं भी जानती हूँ। पहले पूरी बात समझो। इस दुनिया में पापियों को भेजा था, बाद में उन पापियों ने खुद को बदला, या फिर वो बिना बदले ही इस दुनिया में मर गए। पर उनके मारने के बाद यहाँ उस पाप की आभा वातावरण में फैलती गई। पर जब ये जगह ध्रुवराज द्वारा ब्रह्मांड से अलग की गई तो उसने पाप की आभा और उसकी ऊर्जा को भी ईथर में बदल दिया। परिणाम स्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से उसने इस ग्रह के गुरुत्वबल को दोगुना कर दिया। पर जहां तक मैं जानती हूं, जब भी इस ग्रह पर कोई शक्तिशाली साधक जो देवत्व अधिरोहण स्तर पर पहुंचकर मरता है, उस वक्त इस ग्रह के गुरुत्वबल में बदलाव आते हैं और वो कुछ हद तक कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है वो पाप की आभा और ऊर्जा यहाँ के वातावरण से उस साधक के साथ नष्ट हो जाती है। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत कहा, तो क्या मुझे यहाँ पर मौजूद हर उस देवत्व अधिरोहण साधक को मारना पड़ेगा? मैं ऐसे बेवजह किसी को क्यों मारूंगा भला? मैं कोई मौत का देवता या पागल दानव थोड़े ही हूँ। शौर्य की बात सुनकर शेरा और सिस्टम शौर्य की ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। दोनों ने भी मन ही मन सोचा, अगर तुम मौत के देवता नहीं तो असली मौत का देवता भी खुद को मौत का देवता कहना छोड़ देगा। रही बात दानव होने की, तो तुम्हारी वजह से दानवों की कोई सभ्यता पूरे ब्रह्मांड में नहीं बची है। तभी होश में आते हुए सिस्टम ने कहा, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, पर यह जानकारी भी जरूरी है। रही बात दिव्य भूमि जाने की, तो मुझे उसका रास्ता भी पता चला है। मैंने सुना है इस शहर में दिव्य भूमि की परीक्षा के लिए दिव्य भूमि से कुछ लोग हर 10 सालों बाद आते हैं, और 2 दिन बाद वो लोग वापस यहाँ आने वाले हैं। अगर होस्ट इस दिव्य भूमि में प्रवेश पा लेता है तो उन्हें दिव्य भूमि में प्रवेश लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिस्टम की इस बात को सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर शौर्य ने एक बार झाड़ियों से प्रवेश द्वार की ओर देखा और शेरा से कहा, शेरा, मुझे लगता है हमें अब शांति से पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दमनकुल उनके ऊपर मेरे द्वारा किए एहसान का ऐसे उत्तर देना चाहता है तो आज उन्हें सबक सिखाने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर शौर्य उठकर खड़ा हो गया। सूर्यास्त का समय हो चुका था, इसलिए वातावरण में दूर से आ रहे व्यक्ति का चेहरा दिखना संभव नहीं था। शौर्य और शेरा बाकी लोगों के साथ वापस प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। यहाँ आते ही शौर्य ने हाथ में उन अजीब चमकीले पत्थरों को लिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही शौर्य को वहां मौजूद सिपाहियों ने देखा, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत एक दूसरे को इशारा करके आसपास घेराबंदी कर दी। जैसे ही शौर्य पत्थर जमा करने वाले सिपाही के पास पहुंचा, उसने मुहरों से भरी थैली सिपाही की ओर फेंक दी। सिपाही ने मुहरों की थैली पकड़ी और शौर्य को देखकर हंसने लगा। उसने दीवार पर लगे पोस्टर की ओर इशारा करते हुए शौर्य से कहा, मुझे पता नहीं कि तुम पागल हो या तुम सच में मौत का रास्ता नहीं जानते। तुम्हें पता है कि हम तुम्हें यहाँ पकड़ लेंगे, गिर भी तुम यहाँ आ गए हो। ये सुनकर शौर्य ने भी अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले, एक नज़र पोस्टर को देखा और फिर अपनी ओर उंगली करके कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? अगर मैं पागल होता तो ऐसे कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार नहीं करता। मैं सीधा अंदर जाने की कोशिश करता या भाग जाता। पर देखो ना मैं यहाँ से भाग गया हूँ और ना ही मैंने कुछ अजीब हरकतें करने की कोशिश की है। तुम्हें पता है ऐसा क्यों किया है मैंने? शौर्य के सवाल पर उस सिपाही ने ना में सिर हिलाया तो शौर्य ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। रही बात दमन कुल की, तो वो भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं उस मयूर का मोर बना सकता हूं, तो मैं उसके कुल से डरूंगा क्या? शौर्य के सवाल पर सभी सिपाहियों की आंखें शौर्य को घूरने लगी। उन सभी की साधना ऊर्जा स्थापन स्तर की थी, वहीं शौर्य की साधना उन्हें ऊर्जा केंद्रीकरण स्तर की महसूस हो रही थी। अगर वो सभी चाहे तो भी शौर्य को हरा नहीं सकते थे।
वहीं रही बात दमन कुल की, तो उनका सबसे ताकतवर योद्धा आत्मा स्थापन स्तर का था। अगर ये शौर्य से लड़ने के लिए बैठ गया तो दमन कुल के लिए शौर्य को हराना आसान हो सकता था, पर पूरा शहर जानता था कि दमन कुल का ये योद्धा कई सालों से एकांत में गया हुआ है। ऐसे में उसका बाहर आना संभव नहीं है। सब कुछ टोल मोल करने के बाद उस सिपाही ने अपने साथियों को एक बार देखा और शौर्य से कहा, अगर तुम इतने ही आत्मविश्वास के साथ ये कहते हो तो मुझे तुम्हें अंदर जाने देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी हमें सिर्फ तुम्हें पकड़ने के आदेश थे, पर हम दमन कुल के सिपाही नहीं हैं तो हम पर इसका कोई निर्बंध नहीं है। पर याद रहे कि हमने तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की तो तुम सुरक्षित हो, क्योंकि शहर के अंदर मौजूद बाकी लोग मोहरों की लालच में तुम पर हमला जरूर कर सकते हैं। ऐसा कहकर उस सिपाही ने शौर्य को अंदर जाने का इशारा किया। शौर्य ने बस उसे मुस्कान दी और अंदर चला गया। शौर्य के जाते ही एक सिपाही जिसे ये सही नहीं लगा वो आगे आकर बोला, भाई आपने उसे अंदर कैसे जाने दिया? अगर हम लोग उसे पकड़ लेते तो वो सारी इनाम की राशि हमें नहीं मिलती। इस पर उस सिपाही ने अपने अनुभवी विचारों की उसके सामने रखते हुए कहा, लगता है तुमने सिर्फ इनाम की राशि के बारे में ही सोचा है। पर क्या तुमने ये नहीं सुना कि मयूर को कई सारे लुटेरों ने घेर लिया था और उस दौरान उन्हें बचाने वाला भी यही लड़का था। ऊपर से इसने अकेले ही सारे लुटेरों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया था। जानकारी के मुताबिक इसकी युद्धकला काफ़ी अजीब थी। अब तुम ही बताओ कि क्या हम उसे रोक पाएंगे, और इसके ऊपर लगाए इनाम को लेने के लिए हमारे सिर हमारे गर्दनों पर बचते। उस सिपाही की बात सुनकर वह दूसरा नया सिपाही समझ गया और वापस बगल में जाकर अपनी जगह खड़ा हो गया। दूसरी ओर शौर्य शहर के अंदर आ चुका था। उसके पहनावे की वजह से उसे पहचानने में लोगों को ज़्यादा देर नहीं लगी। शहर के अंदर मौजूद ताकतवर साधक अपने अपने गुट बनाकर शौर्य को कैद करने के लिए योजनाएं बनाने लगे। पर शौर्य को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने उनकी नज़रों को महसूस किया था और उनमें से हर कोई ऊर्जा स्थापन और ऊर्जा केंद्रीकरण स्तर का था। कोई भी आत्मा स्थापन और आत्मा संकलन स्तर का नहीं था। रात का समय हो चुका था और रात का असर हर तरफ छा गया था। हर तरफ संध्या समय के दिए जलाए गए थे। सड़कों पर इस वक्त शाम को बाजारों से सामान खरीदने वालों की संख्या और बेचने वालों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी थी। वहीं भोजनालयों में लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। आधुनिक शहरों की तरह यहाँ शराब खुले में बेचने के लिए कोई निर्बंध नहीं थे, जिस वजह से हर भोजनालय शराब के बर्तनों से भरा हुआ होता है। मांस और अन्य खाने की चीज़ें यहाँ धड़ल्ले से बेची जा रही थी। शौर्य इन सभी नज़ारों को देखते हुए गलियों से होते हुए जा रहा था। जब शौर्य को एक भोजनालय दिखा जहाँ कम लोग थे और यहाँ शाकाहारी भोजन मिल रहा था तो वो तेजी से उसकी ओर बढ़ गया। तभी उस भोजनालय के बाहर बने खुली जगह में कई सारे काले सायों ने आकर शौर्य को घेर लिया। ये देखकर शौर्य की भौहें भी सिकुड़ गई और उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम मेरे खाना खाने के बाद मरना चाहोगे कि मेरे खाना खाने से पहले? शौर्य को ऐसे बात करते हुए सुनकर एक काले साये ने चेहरे से काले रंग का कपड़ा नीचे खिसकाया और शैतानी मुस्कान दिखाते हुए कहा, तुम खाकर मरकर क्या करोगे बच्चे? उससे अच्छा खाना बेवजह बर्बाद करने के तुम खाना खाने से पहले ही मरते क्यों नहीं? उसने ऐसा कहा और एक मुड़ी हुई तलवार अपने पीठ से खींचकर निकाली। उसके पीछे सभी काले सायों ने अपनी अपनी तलवार बाहर निकाली। जब शौर्य ने उनकी सभी की गिनती की तो उनकी संख्या 40 के आसपास थी। वहीं 100 लोगों से ज़्यादा लोग कुछ दूरी पर छुपकर बैठे हुए थे। ये देखकर शौर्य की आंखें भी तीखी हो गई और उसने बड़ी मुस्कान दी और तालियां बजाते हुए कहा, ये तुमने सही कहा, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऊपर से खाना खाने से पहले सफाई करनी भी अच्छी बात होती है। ऐसा कहते हुए शौर्य ने अचानक अपना कदम बढ़ाया और आसपास की इथर ऊर्जा उसके शरीर में किसी बाढ़ की तरह समाने लगी। शौर्य ने हाथ खोले और इथर ऊर्जा से बनी एक तलवार को हाथ में पकड़ लिया। आसपास के काले कपड़े पहने लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी नज़रों के सामने से शौर्य गायब हो गया और शौर्य ने फुर्ती के साथ उन सभी को अपनी तलवार से निशाना बनाया। अगले ही पल आसपास दर्दनाक चीखें गूंज उठी और सारे हत्यारे अपने टूटे हुए हैं हाथ और पैरों को पकड़कर चीखने लगे। पर शौर्य वहीं नहीं रुका और उसने अगले दांव में सभी लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए। सब कुछ साफ करने के बाद शौर्य ने अपने एक हाथ से झटका देकर अपनी नरक अग्नि का आवाहन किया और सभी लाशों को वहीं जला दिया। उसके साथ ही शौर्य आराम से टहलते हुए होटल के दरवाजे से अंदर जाकर बैठ गया। उसकी बगल में शेरा भी आकर बैठ गया, पर उसका चेहरा थोड़ा अजीब दिखाई दे रहा था। उसकी नाराज शक्ल को देखकर शौर्य बोल पड़ा, कभी कभी शाकाहार भी करना शरीर के लिए अच्छा होता है, इसीलिए ऐसे मुंह लटकाना बंद कर खाना खाने पर ध्यान दे। ऐसा कहकर शौर्य ने वहां मौजूद वेटर को इशारा किया। उसके वहां आते ही शौर्य ने उसे सबसे बढ़िया शाकाहारी खाना लाने के लिए कह दिया। दूसरी ओर इस वक्त दमन कुल के अंदर कुल प्रमुख विजय दमन गुस्से से आग बबूला हो गया था। उन सिपाहियों की इतनी हिम्मत कि वो मेरे शत्रु को ऐसे ही शहर के अंदर आने दे। लगता है मुझे नगर प्रमुख से सीधी बात करनी पड़ेगी, वो खुद को क्या समझते हैं। ऐसा कहकर हाथ में पकड़ा चाय का प्याला विजय ने पटक कर तोड़ दिया।
तभी दरवाजे से एक सिपाही दौड़ते हुए अंदर आया और हौंफते हुए बोला, कुलप्रमुख, उस लड़के को अभी अभी शहर के कुछ मुक्त साधकों ने घेर लिया था। पर इतना कहकर वह सिपाही रुक सा गया। उसे ऐसा चुप होते देखकर विजय ने गुस्से से सामने रखे टेबल पर लात मारी और उसे टुकड़ों में बिखर दिया। अबे पूरी बात बोल, तुझे सांप सूंघ गया है क्या? इस पर उस सिपाही ने गहरी सांस भरकर एक ही सांस में कहा। उस लड़के ने उन सभी को एक हो झटके में खत्म करके जलाकर राख कर दिया। उनकी आत्माएं भी नहीं बची। ऐसा कहा और वो सिपाही सिर झुकाकर जमीन पर बैठ गया। उसे पता था कि इस खबर से विजय दमन उसे खत्म कर देगा। पर काफी देर तक विजय ने कोई हरकत नहीं की तो सिपाही ने धीरे से सिर ऊपर उठाकर देखा और उसकी आंखें चौंधिया गई। अगले ही पल उसे सामने सब कुछ गोल गोल घूमता हुआ दिखाई दिया। अंत में उसकी आंखें रुक गई और सब कुछ घूमना बंद कर दिया। उसे तब जाकर एक बिना सिर की लाश दिखाई दी। विजय ने उस सिपाही का सिर धड़ से अलग कर दिया था, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अगर सिर्फ मयूर पीट कर वापस आता तो उसे इस बात से गुस्सा नहीं आता, पर उस लड़की अनन्या ने उसके मुंह पर ही सगाई तोड़ दी थी। ऊपर से उस लड़की ने विवाह पत्र को उसकी आंखों के सामने कई छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर फेंक दिया था। ऊपर से उसने जाते जाते उसके बेटे मयूर के बालिश होने का और उसे व्यावहारिक ज्ञान ना होने की बात कहकर उसकी जख्मों पर नमक रगड़ दिया था। विजय इसके लिए अनन्या या उसके परिवार से सीधा उलझ तो नहीं सकता था, तो वो इसके लिए शौर्य को ही जिम्मेदार मानने लगा था। अपने क्रोध ने पागल हो चुका विजय दमन शौर्य को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा? क्या शौर्य आज का ये भोजन शांति से खा पाएगा? क्या है इस अनन्या की पहचान?